प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। मालेगांव महाराष्ट्र से भगवान हीरे, उनका प्रश्न है कि संसार में जो है संतल को शास्त्र कहता है कि सुख नहीं है, संसार दुख में दुख है, दुख है। लेकिन जब हम कोई चीज़ खाते हैं थोड़ा सुख लगता है, कोई चीज़ सूंघते हैं नाक से तो सुख लगता है, पति पत्नी जब मिलते हैं तो सुख मिलता है। तो फिर संसार में सुख नहीं है ऐसे कैसे क्यों कहा जाता है? आप कहते हैं भजन में सुख ही सुख है, लेकिन जब हम राम नाम लेते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं कोई तो सुख तुरंत मिलता नहीं, कि भगवान का ध्यान करते हैं तो ही कोई सुख तुरंत नहीं मिलता है। तो ऐसे क्यों कहा गया कि संसार में दुख है और भगवान के भजन में सुख ही सुख है? बहुत सुंदर और गहरा प्रश्न आपने पूछा। जैसे सुखदेव जी कह रहे थे, परीक्षित जी पूछ रहे थे कि इसे आप ये पूछते जा रहे हैं, बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। देखिए जी, सबसे पहले तो सुख दुख का व्याख्या व्यक्ति को समझनी चाहिए। सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं, असत्य किसे कहते हैं, ये सब लोगों को जानकारी नहीं है। जो दिखाई देता है वो सत्य मान लेते हैं। यही से रसगुल्ला आपने देखा, हाँ सत्य में रसगुल्ला, इसे मान लेते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र में जो है सत्य और सुख कहा गया है जो सब दिन के लिए रहता है। न सतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः। भगवान कृष्ण ने गीता ने कहा जो चीज कभी समाप्त नहीं होता है उसको जो है सत्य कहा गया है। रसगुल्ला क्या है, अभी 2 दिन पहले कुछ दूध को जो है मक्खन क्या बोलते हैं मेवा बना करके उसको जो है छान दिया गया, चाशनी में डाल दिया, रसगुल्ला बन गया। अभी 2 दिन के बाद सड़ गल जाएगा। तो रसगुल्ला का जो है 1 2 दिन 3 दिन का उसका खेल है। इसको कोई रसगुल्ला ऐसे नहीं कहा जाता, कुछ दूध फूल ऐसे 2-4 चीज मिल करके रसगुल्ला रूप में प्रकट हो गया, फिर 2-4 दिन में खत्म हो गया। तो इसको सत्य नहीं कहा जाता है, ये आभास हुआ कुछ दिन का। जैसे कोई घड़ा है, मिट्टी लाया, घड़ा बना दिया, घड़ा बनवा दिया, कुछ दिन बाद फूट गया। इसलिए ये सब सत्य नहीं कहा जाता, असत्य ये सब कहा जाता है। थोड़ा टाइम के लिए आभास होता है। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं सोते समय, दिल्ली में रेलवे स्टेशन में किससे हमारा झगड़ा हो गया, पुलिस से आकर आपको ले गया, ये आधा घंटा 15 मिनट के लिए आपने सपना देखा। जब तक आपने सपना देखा वो सत्य लगा, सपना टूटते ही फिर असत्य हो गया। ऐसे ही जो ये संसार के जितने भी चीज आप देख रहे हैं, जो भी सुख आप देख रहे हैं, जो भी खाने पीने का चीज हो, देखने का चीज हो, हर एक चीज जो है कोई स्थायी नहीं है, थोड़ा समय के लिए है। इसलिए ये सब चीज को सत्य नहीं कहा गया है, झूठा कहा गया है संसार। सपने में आपने जो आधा घंटा घंटे देखा उसी टाइम में तो आपको सत्य लगेगा। अगर सर भी कोई काट देगा तो आपको तकलीफ भी होगा, लेकिन क्या वो सत्य था? नहीं। ऐसे ही जो है संसार में जो कुछ भी देख रहे सुन रहे हैं ये सब खाली सत्य आभास होता है। जैसे शरीर है, हमको लग रहा है कि हम जो है अमंग व्यक्ति है, लेकिन नहीं है। पिताजी ने जो कुछ खाया उसी से एक रस बना, रस से रक्त बना, रक्त से मांस, मांस से मर्जा बीर्ज, वो वीर्ज आया कि माता के शरीर में गया। वो एक छोटा सा पहले पिंड का रूप धारण किया, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 9 महीना में एक बालक का रूप धारण किया। वही जो एक खाने पीने का जो रस का वृंद से ये आपका प्रादुर्भाव है। फिर यही से कुछ दिन के बाद ये समाप्त होकर के फिर वही जमीन में वही मिल जाएगा। इसीलिए शरीर को भी कहा गया असत्य, ऐसे झूठा है सब, थोड़ा दिन के लिए आभास है खाली। तो जैसे सत्य उसी कहते सब दिन जो रहता है, ये संसार में केवल भगवान ही सत्य है, और शरीर का अंदर जो जीवात्मा है वही सत्य है, बाकी सब जो है समाप्त हो जाने वाले हैं। अविनाशी तो तद विधिम जीवम सर्व विदम ततम, जो अविनाशी है परमात्मा है, और जो उनका अंश जीव है वही सत्य है, बाकी सब संसार झूठा है, आभास मात्र है, असत्य है। तो ऐसे ही सुख दुख के बारे में भी कहा गया शास्त्र में। सुख उसी को कहते हैं जो सुख प्राप्त होने के बाद कभी समाप्त न हो, सत्य सुख जिसको कहते हैं।
जैसे हमारे संसार में सत्य प्रेम, ये संसार में जितने भाई बंधु का प्रेम है, बाप बेटे का प्रेम है, दोस्त का प्रेम है, ये सब प्रेम असत्य प्रेम है। थोड़ा टाइम के लिए प्रेम हो रहा है, थोड़ा कुछ खटपट हो गया, फिर दुश्मन हो जाता है। इसीलिए सत्य प्रेम नहीं है, ये सब असत्य प्रेम है, मतलब के लिए एक प्रेम होता है। लेकिन सत्य प्रेम जो उसी कहते हैं, जो सब दिन के लिए हो जाता है। जैसे प्रहलाद का भगवान नारायण से, तुलसीदास जी का राम से, हनुमान जी का राम से जो प्रेम है, राधा जी का कृष्ण से, ये सब प्रेम सत्य प्रेम है, सब दिन के लिए प्रेम है। तो ऐसे ही जो है सुख भी उसको कहते हैं जो सब दिन के लिए सुखी हो जाए, जो सुख प्राप्त होने के बाद कभी समाप्त न हो, और वो सुख इसी संसार में है ही नहीं। अगर आपने थोड़ा खाया, थोड़ा टाइम बाद फिर वो सुख खत्म हो गया, सुना देखा जो कुछ भी। इसलिए भगवान ने, कृष्ण ने गीता में कहा, मात्रा स्पर्शार सुखंतेयम शीतोष्णम सुख दुखदा आगमा पैनम तेनम तितिक्षस भारत। हे अर्जुन, शीत उष्ण सुख दुख ये सब जितने संसार में मिल रहा है, इंद्रियों का जो मात्रा स्पर्श, इंद्रियों, नाक में सुगंध, कान में सुंदर शब्द, जिह्वा में स्वादिष्ट भोजन, आँख में सुंदर रूप, जो कुछ भी, चमड़ी से पत्नी को बाहों में लगाया या बच्चे को गोद में लिया, ऐसा सुख मिलता है, गद्दी का आनंद, शीत उष्ण सब सुख आनंद मिलता है, ये सब थोड़ा सा टाइम के लिए है। इसीलिए ये सब कुछ सहन करके तुम जो है सत्य सुख के खोज में जाओ। जो सत्य सुख है केवल परमात्मा यानी मेरे भक्ति में है, मेरे भजन में है। जो एक बार मेरे धाम में चले जाता है, फिर ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, उनका सुख स्थायी हो जाता है, उनका शरीर भी स्थायी हो जाता है, उनका जो है सब विचार भी स्थायी हो जाता है, उनका अष्टसिद्धि नवसिद्धि संपन्न हो जाता है। जो मन में सोचेगा वो सब चीज़ अपना प्राप्त हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहता। ऐसे सब चीज़ स्थायी रूप में प्राप्त हो जाता है मेरे धाम में जाने के बाद। बाकी संसार में कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, राष्ट्रपति 5 साल के लिए, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए, कलेक्टर जो 10-20 साल के, सब थोड़ा थोड़ा दिन का ये सब नाटक है। तो ये संसार में जितने सुख है और दुख है, सब जो है असत्य कहा गया है, थोड़ा दिन के लिए है। सुख केवल जो है भगवान का भक्ति जो है, भगवान का नाम जो पे, भगवान का स्मरण चिंतन में, ये यहाँ भी सुख है। तो पहले तो अनुभव नहीं होगा, बाद में अनुभव होगा, बाद में जो है सब दिन के लिए जन्मा जन्मांतर को जो है सुखी कर देगा। आप बोलो कि पहले तो अनुभव होता है सुख, ठीक है, आपने मान लीजिए कोई चीज़ खाया, मजा आया, लेकिन वो थोड़ा टाइम दे करके फिर आपको खत्म हो गया। लेकिन उसी के कारण आप जो है बहुत सारे बवाल आग के लिए पाल दिया है। जैसे मान लीजिए तो कोई लड़की जा रही, किसी लड़का ने देखा, देख कर उसके मन आकर्षित हो गया, कोई है नहीं, तुरंत उसको खींच लिया, खींच कर उनके साथ गलत काम कर दिया। सुख तो आया, मजा आया 10 मिनट, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि अब क्या होगा। लड़की जाकर अपने घर में कह दिया, कह देने के बाद आए, उनको पिटाई किए भाई लोग को उसका, फिर पुलिस को कंप्लेन किया, पुलिस पिटाई कर ले गया, फिर जेल में कुछ दिन रखा, फिर कोर्ट में मामला गया, फिर उसको जो है 7 साल का सजा हो गया, दुनिया में बेइज्जती, कोई ना उसकी शादी किया, ना कहीं जाए तो नौकरी मिले, सब दिन के लिए जिंदगी बर्बाद कर दिया थोड़ा सा सुख के लिए। क्षण सुख लाए जन्म सुख कोटि, दुख न समझे तही समय को खोटी, क्षण भर सुख के लिए जीवन को बर्बाद कर दिया। ऐसे ही जो शादी ब्याह करके संसार में चले जाते हैं, जोश में आकर संसार में चले जाते हैं, जाने के बाद थोड़ा सा तो सुख मिलता है, कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2, 4, 6 महीना, उसके बाद जो है क्या होता है, वही सुख जो है वन होने लग जाता है। वही देखता है नए नए दुल्हा दुल्हन भी 6 महीने उब जाते हैं, फिर झगड़ा मार पीट चालू हो जाता है, फिर जो है बाल बच्चे 4-5 पैदा हो जाते हैं, उसकी शादी करो, ब्याह करो, पीस भरो, ये करो, भाई जिंदगी भर के लिए बवाल पाल लेते हैं। मेरे पास हजारों ऐसे आते हैं, महाराज कहाँ फंस गए हम सब, इसको कहते। अब लिखे भी आपके ही संसारिक लोगों ने लिखा, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उषा निभा रहा हूँ। तो ये जो है जोश में आ करके कदम उठा लिया सुख का, थोड़ा सा मौज के लिए, और जिंदगी भर के लिए दुख है। हम सब साधु संत जो है उसको कंट्रोल किया, थोड़ा सा सुख के जो कंट्रोल कर दिया, करके भगवान का भजन किया। पहले तो भजन में सुख नहीं लगा, पहले तो संसार त्याग कर भटकना पड़ा, कहाँ कहाँ सत्संग करना पड़ा, धाम तीर्थ करना पड़ा, कहाँ अपमान सब सहन करते हुए भगवान की भक्ति में आए। अब जो है ना कोई टेंशन है, ना कोई दुख है, ना कोई परेशानी है, आराम से सारा दुनिया में घूमो टहलो, खाओ पियो, मौज करो, यहाँ भी आनंद है, मरने के बाद भी कल्याण होगा।
हमारा ही साथ वाले जो हमारे गांव में 100 लड़के लोग थे, जो हमारे क्लास साथी भी है, वो लोग देखता हूँ सब टेलीफोन आता है हमारे पास। अरे आप तो बस बच गए, हम लोग तो साथ 3 लड़की 4 लड़का, ये है, ये बवाल है, ये बवाल है, सब परेशान है, दुख है, सबके टेलीफोन है, परेशान है सब। अपन को जो है ना घर गाड़, ना घर गड़वा, ना घर भैंसा चुकरा पांडवा, न घर कन्या बारी कुंवारी, तेही कारण मई राम प्रियारी, मेहर न लरिका, चल चल द्वारिका, कुछ नहीं है। तो पहले वो लोग ने सुख लिया थोड़ा सा, फिर दुख में जंजाल में फंस गए। हम लोग ने सुख का कंट्रोल करके पहले थोड़ा सा दुख उठाया, भगवान का भजन किया, घुमा टहला, सत्संग किया, तो अभी जीवन का आनंद ले रहे हैं, और मरने के बाद भी जन्मा जन्मांतर तक आनंद है। तो सुख उसी को कहते हैं जो पहले थोड़ा सा दुख लगे, परेशानी हो थोड़ा सा, बाद में जो है जीवन पर्यंत सुख हो जाए, उसको असली सुख कहते हैं। दुख और सुख, दुख और सुख कहते हैं जो थोड़ा सा सुख दे दे और जीवन भर के लिए दुख है, दुख दुख। अब मान लीजिए कोई ये किसी को डायबिटीज का बीमारी है या कुछ भी है, रसगुल्ला गुलाब जामुन देखा, मजा आया तो खा लिया, लेकिन बाद में उसका क्या हालत होगा जानते नहीं है। श्री राम जय। ऐसे ही जो है संसार में बहुत सारी चीजें हैं, लोग बहुत सारे लोग को मान प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ करके बड़े बड़े बवाल पाल लेते हैं। कोई अन्नक्षेत्र खोल देता है, कोई कथाकार बन के जगह जगह घूम घूम कर सब पैसा मांग रहे हैं, कोई गौशाला खोल दे रहा है, कोई जो है खोल दिया है कि आओ सब लोग मैं सबका दुख दूर कर दूँ, तुम्हारा जो है टांग ठीक हो जाएगा, तुम्हारा आंख ठीक हो जाएगा, तुम्हारा संकट, ऐसे बवाल पाल लिए हैं। अब पब्लिक जाकर भीड़ बढ़ रही है, अब वो लोग फंस गए हैं, अब बच नहीं सकते हैं। मेरे पास कितने कथाकार के फोन आ रहा है, बोले महाराज आप बहुत बढ़िया है, आप भी कथा सत्संग करते हैं, लेकिन कोई बवाल नहीं पड़ा, हम लोग तो फंस गए। क्योंकि ना महीना में जो टीवी चैनल में आता है हम लोग का 20 मिनट का, महीना में 5 लाख रुपया भरना पड़ता है। अब अन्य चित्र खोल दिए हैं, गौशाला खोल दिए हैं, कहाँ कहाँ क्या खोल दिए, उसके लिए पैसा की जरूरत है। अगर आप जगह जगह प्रोग्राम करके आप मांगेंगे नहीं तो फिर ये सब ठप हो जाएगा और बेइज्जती होगा। मैंने कहा पहले सोचा नहीं, ये सब बवाल पाल लिया। तो पहले जोश में आएगा निशान मान प्रतिष्ठा, मेरा टीवी में आएगा, बहुत सारे चले आएंगे, मेरा कथा प्रवचन पूरा दुनिया में फैल, सोच कर बवाल पाल लेते हैं, अन्य क्षेत्र खोल देंगे, गौशाला खोल देंगे, ये खोल देंगे। अब पैसा कहाँ से आएगा, पैसा गली घूम के मांगते रहते हैं। हमारा चित्रकूट में एक जो है संत है, आए थे बॉम्बे कुछ सेठों से मांगने के लिए। मैंने कहा तुम साधु बना था भक्ति करने के लिए, क्या मांगने के आए हो? ना महाराज चित्रकूट में एक बाबा ने मेरे को फंसा दिया, मेरे को ध्यान नहीं दिया। क्या फंसा दिया? ना आश्रम एक बहुत बड़ा है, 500 हम पर बच्चे पढ़ते हैं, कुछ जमीन भी है, कुछ पैसा भी बैंक में था। जब मैं वहाँ पर गया मेरे को चेला बना दिए, आप बोले कि तुम ये सब संभालो, मैं थोड़ा हरिद्वार जाता हूँ। मेरे साथ सब नाम करके वो चल दिए, पता नहीं अब आए नहीं, वहाँ कहाँ भजन कीर्तन में लग गए, उनका पता नहीं है। अब पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया। मैं तो सोचा पहले कि संत बनते ही वही महंत बन गया, कितने संपत्ति का मालिक बन गया। अब 500 बच्चों का जो है प्रतिदिन भोजन कराना, उनको पढ़ाना लिखाना, जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया है। कहाँ से पैसा आएगा, इसलिए आकर सेठों को मांगने के लिए। तो जोश में आकर वहाँ पर दीक्षा मंत्र ले लिया और पूरा आश्रम में संभाल लिया, बाद में जो है रो रहा है। तो ऐसे मान प्रतिष्ठा, कोई बन जाता प्रधानमंत्री, कोई क्या बन जाता है, कोई क्या बन जाता है, जोश में आकर बार में जान के ऊपर खतरा हो जाता है, सारा दुनिया पीछे पड़ जाती है, विरोध हो जाते हैं। वो जो समय जो है होश नहीं रहता उसका। तो ऐसे ही जो है थोड़ा सा सुख पहले इसके लिए लोग को बड़े बड़े बवाल सो पाल लेते हैं। अजान के लिए खतरा हो जाता है, फिर दुनिया पीछे पड़ जाती है। आप पीछे अगर हटना चाहे तो हट नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है संसार में जो है मान प्रतिष्ठा हो, चाहे खाने का पीने का हो, देखने का सुनने का हो, कोई भी सुख आप देखेंगे थोड़ा टाइम दे करके फिर बड़ा दुख परेशानी से खड़ा कर देता है। लेकिन भगवान का भजन थोड़ा सा दुख पहले उठाना पड़ता है, बाद में जन्मांतर की जो है सुखी कर देता है। तो आप ही सोचिए, अब जन्मांतर के लिए सब दिन के लिए सुखी होना सुख कहा जाएगा ना, थोड़ा सा सुखी होकर जीवन पर्यंत दुखी हो जाने की सुख कहा जाएगा। ये सुख की व्याख्या है, पहले थोड़ा दुख उठाकर जीवन पर्यंत सुखी हो जाओ, इसको असली सुख कहते हैं। थोड़ा सा सुखी होकर के बाद जीवन पर्यंत दुख ही दुख उठाओ, इसको सुख नहीं, इसको दुख कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है, आपने कहा था संसार में तो जल्दी सुख मिल जाता है, और सुख तो मिल जाता है, बाद में देखो सब कहीं से पश्चाताप करना पड़ता है। क्षण सुख लावी जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी।
हर एक डिपार्टमेंट में मैं देखता हूँ। चाहे आप साधु संत में देखिए, साधु संत भी कितने बड़े 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 बवाल पहले ले लेते हैं जोश में आकर के, फिर बाद में मत्था पीट के रोते हैं। हमारे एक ऋषिकेश में एक संत जी है, पहले हमें सब घूमते थे, बड़ा भजन करते थे, 12-12 घंटा 14-14 घंटा भक्ति में आनंद में एकदम रहते थे। अब उनको जो है गुरु जी ने उनके बहुत बड़ा मठाधीश बना दिया। गुरु जी अपना निश्चिंत होकर भजन कर रहे हैं, लेकिन चेला जो है फंस गया। अब प्रतिदिन वहाँ साधु संत आते जाते, खाना पीना खिलाना, ये करना वो करना, ये करना ये करना। मैं देखता हूँ वो 2:30 बजे उठते हैं, रात 12 बजे जाके सोते हैं। रात 2:30 बजे उठेंगे, फिर पूरा रात भर जा करके जो है 12 बजे तक वो सोएंगे, यानी उसको फुर्सत ही नहीं। मैंने कहा क्या है बवाल पाल लेना, क्या करे। लोग तो देखेंगे कि बहुत बड़ा महंत है, करोड़पति है, बड़ा यहाँ पर साधु संत की सेवा हो रही है, बहुत खुश होंगे, लेकिन वही जानता है ना क्या खुश है। तो कहने का मतलब है इसी दुनिया में जो है लोग थोड़ा सा सुख के लिए बड़े बड़े दुख पाल लेते हैं। ये जो संसार का सुख है, पहले थोड़ा सुख है, बाद में जीवन भर के लिए दुख है। इसलिए असली दुख यही है। भजन में क्या है, पहले थोड़ा सा तकलीफ उठाना पड़ता है, जीवन पर्यंत फिर सुख है। ये ध्रुव है, थोड़ा सा दुख उठाया जीवन पर्यंत सुखी हो गया। प्रहलाद है, थोड़ा सा दुख उठाया 100 दिन के लिए सुखी हो गया। मीरा हो, कबीर हो, तुलसी हो, थोड़ा थोड़ा दुख उठाए, बाद में जीवन पर्यंत सुखी हो गए। बाकी बड़े बड़े राजा महाराज सब पहले बवाल पाल करके बाद में जो है दुखी होकर के फिर संसार त्याग किया। रामायण के देखिए, मनु महाराज जो थे, बहुत बड़े विश्व सम्राट थे मनु जी। सारा संसार में अपना पुत्र जैसा पालन किया, कितने यज्ञ किए, कितने बड़े बड़े प्रजा पुत्र ऐसे पालन करते थे, बड़े बड़े यज्ञ किया, अनुष्ठान किया। सारा संसार है मनु महाराज का, आज ही दिन का नाम है, मनु के नाम से मनुष्य हुआ है। प्रभु आए सब विधि प्रतिपाला, सब प्रकार का उसने यज्ञ जो किया, लेकिन अंत में क्या सोचते हैं, कोई न विषय विराग भवन बचत बा चौथपन। मैं सब तो कर लिया, लेकिन एक सुख नहीं है, ये मन वैराग्य होता नहीं है। भगवान के शरण से मैं वंचित रह गया, पता नहीं क्या दुर्दशा होगा। तुरंत जो है ज्ञान हुआ, अपने पुत्र को जो है राजगद्दी दे करके पत्नी सहित गवन वन किन्हा, नवैशारण में जाकर तपस्या की, भगवान का दर्शन किया। वही फिर अगले जन्म में जाकर दशरथ कौशल्या बने। तो कहने का मतलब ये है, कितने संसार के लोग जो है पहले संसार सुख समझ कर उसमें फंस जाते हैं, बाद में जब होश आता है तो सब कुछ खत्म हो गया होता है। लेकिन जो भक्त होते हैं पहले थोड़ा दुख तकलीफ उठाते हैं, लेकिन जीवन पर्यंत फिर सुखी हो जाते हैं। तो आपने जो कहा था समझ गए होंगे, जो थोड़ा सुख दे करके जीवन पर्यंत दुख देवे वो असली दुख है। जो थोड़ा सा दुख उठा करके जीवन पर्यंत सुखी करे वो हरि भजन है, वो अत्यंत सुखी है, वो परम सुख है। जय श्री राम।